अच्छा, तो कीमिया की दुनिया में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे खानदान की कहानी सुनेंगे जो हमारी जिंदगी के हर पहलू में मौजूद है, लेकिन अक्सर नजरों से ओझल रहता है। जी हाँ, ये है हाइड्रोकार्बन्स का खानदान। और यकीन कीजिए, इसकी कहानी आपको हैरान कर देगी। तो चलें इस दिलचस्प खानदान की गहराइयों में उतरते हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचें, एक प्लास्टिक की बोतल, सड़क पर बिछा हुआ तारकोल और सर दर्द से निजात दिलाने वाली एक गोली, ये तीनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ लगती हैं, है ना? लेकिन इनमें एक बहुत गहरा ताल्लुक है। क्या हो सकता है वो? और जवाब ये है कि ये सब एक ही कीमियाई खानदान का हिस्सा है। जी हाँ, बिल्कुल इंसानों की तरह केमिकल्स के भी खानदान होते हैं। इनकी अपनी खुसूसियात होती हैं, अपने उसूल होते हैं और अपनी एक अलग पहचान होती है। और उस खास खानदान का नाम है हाइड्रोकार्बन। ये नामियाती मुरक्कबात हैं, यानी जिंदगी की केमिस्ट्री का हिस्सा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ दो चीजों से बने हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। बस यही इनका मुश्तरका डीएनए है जो इन्हें एक खानदान बनाता है। जरा सोचिए, सिर्फ दो सादा से अज्जा और इनसे हमारी पूरी जदीद दुनिया की बुनियाद खड़ी है। तो ठीक है, इस खानदान का नाम तो हमें पता चल गया। अब जरा इसके अंदर जानकर देखते हैं। और जैसा कि अक्सर बड़े खानदानों में होता है, यहाँ भी एक बड़ी तकसीम है। दो अहम शाखें हैं जो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चलती हैं। और ये वो बड़ी तकसीम है। एक तरफ हैं एलिफेटिक। ये वो हैं जिनमें कार्बन एटम सीधी या शाखों वाली जंजीरों की शक्ल में जुड़े होते हैं। इन्हें आप कीमियाई दुनिया के वर्क हॉर्स कह सकते हैं, मतलब वो मेहनती कारकुन जो हर जगह काम आते हैं। और दूसरी तरफ हैं एरोमेटिक। ये खास बहुत ही मजबूत गोल रिंग की शक्ल में होते हैं। इन्हें खानदान के अरिस्टोक्रेट्स या अशराफिया समझ लें, जिनकी अपनी अलग ही शान और खासियतें हैं। तो चलें सबसे पहले खानदान की इस मेहनती शाख यानी एलिफेटिक से मिलते हैं। ये वो रिश्तेदार हैं जो हर जगह काम करते नजर आते हैं। देखते हैं कि इनके तीन अहम ग्रुप्स कौन कौन से हैं। इन एलिफेटिक रिश्तेदारों में फर्क करना बहुत ही आसान है। सारी कहानी सिर्फ इस बात की है कि कार्बन आटम एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं, यानी वो एक दूसरे का हाथ कैसे पकड़ते हैं। क्या वो एक हाथ से जुड़े हैं, दो से, या फिर तीन से? यही केमिकल हैंडशेक इनकी पूरी शख्सियत को बदल कर रख देता है। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। सबसे पहले हैं एल्कीन्स। इनमें कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। ये बहुत मुस्तहकम और पुरसुकून होते हैं, जैसे कुदरती गैस में मौजूद मीथेन। फिर आते हैं एल्कीन्स, जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। ये डबल बॉन्ड इन्हें थोड़ा बेचैन और रिएक्टिव बना देता है, मतलब ये दूसरे केमिकल से आसानी से जुड़ना चाहते हैं, और इसीलिए तो ये प्लास्टिक बनाने के लिए बेहतरीन है। और आखिर में है एल्काइंस, जिनमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये सबसे ज्यादा तवानाई वाले और रिएक्टिव होते हैं। इतनी तवानाई कि वेल्डिंग के लिए जो आग जलाई जाती है वो भी इसी से जलती है। अच्छा जी, अब चलते हैं खानदान के दूसरे ज्यादा पुरस्कार और शाहाना हिस्से की तरफ। आइए इन एरिस्टोक्रेट्स की दुनिया में कदम रखते हैं और देखते हैं कि इनकी साख्त उन्हें इतना खास क्यों बनाती है। और इस खानदान का बादशाह है बेंजीन। इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। 6 कार्बन एटमों का एक बिल्कुल मुतनासिब बेहतरीन दायरा। ये सिर्फ एक शक्ल नहीं है, ये इस्तेहकाम और ताकत की एक अलामत है। इसका मतलब क्या है? आसान जुबान में समझें तो इलेक्ट्रॉन्स एक सुपर हाईवे पर हैं जो इस पूरे रिंग के गिर्द घूम रहा है। वो किसी एक कार्बन के साथ बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि सब में मुश्तरक हैं। और यही इश्तराक इस रिंग को नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत और मुस्तहकम बना देता है। ये कीमियाई दुनिया का एक किला है। तो हमने खानदान से तो मुलाकात कर ली, लेकिन इस सब को जानने का फायदा क्या है? ये जानना क्यों जरूरी है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन किस शाख से ताल्लुक रखता है? इस दर्जाबंदी की असल दुनिया में क्या अहमियत है? देखें, ये दर्जाबंदी कीमियादानों के लिए एक रोड मैप की तरह है। सिर्फ ये जानकर कि कोई मॉलिक्यूल खानदान की किस शाख से है, अल्कीन है या एरोमेटिक, वो उसके रवैये का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि वो मुस्तहकम होगा या रिएक्टिव, जलेगा या नहीं, और इसे किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक तरह की कीमियाई पेशगोई है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारी गाड़ियों में डलने वाला ईंधन है। खाम तेल जो जमीन से निकलता है वो एक कीमियाई सूप की तरह होता है, जिसमें ये सारे हाइड्रोकार्बन खानदान मिक्स होते हैं। रिफाइनरी का काम ही यही है कि वो एक माहिर की तरह इन खानदानों को अलग अलग करे, एल्केन्स को पेट्रोल के लिए और बाकियों को जेट फ्यूल और प्लास्टिक वगैरह के लिए। अगर ये दर्जाबंदी ना होती तो ये काम नामुमकिन होता। तो हासिल कलाम यह है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये एक बहुत ताकतवर टूल है।
इसी खानदानी निज़ाम को समझकर ही हम बेहतर ईंधन बना पाते हैं, ऐसी दवाएं तैयार करते हैं जो जिंदगियां बचाती हैं, और ऐसे नए मवाद इजाद करते हैं जो हमारी दुनिया बदल रहे हैं। ये इल्म, साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। इस सादा से खानदान सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ने हमारी पूरी दुनिया को तवानाई और मवाद फराहम किया है। लेकिन अब हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस खानदान की अगली नस्ल कैसी होगी? क्या हम पौधों से ईंधन बनाएंगे? क्या हम ऐसे प्लास्टिक इजाद करेंगे जो खुद ब खुद माहौल में घुल जाएं? मुस्तकबिल की कहानी अभी लिखी जानी है, लेकिन एक बात तय है, इसका पहला बाब हमेशा हाइड्रोकार्बन्स ही होंगे।